तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल ने अभिभाषण में अबुआ आवास योजना, मैया सम्मान योजना की चर्चा की तो बीजेपी विधायकों ने टोका टोकी शुरू कर दी। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि आपसे असत्य पढ़वाया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष मेज थपथपाकर राज्यपाल के इस अभिभाषण का स्वागत कर रहा है। बीजेपी के सदस्य भी थोड़ी टोका टोकी के बाद अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। इस विकास यात्रा में अबुआ आवास योजना, मैया सम्मान योजना आदि लाभार्थी हित की योजनाओं से लाखों लाभार्थी अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी सुना रहे हैं। इन योजनाओं से झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील हुई है तथा इससे व्यापक सकारात्मक बदलाव भी आया है। तो राज्यपाल ने सदन के सभी सदस्यों झारखंड के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाने की इनसे अपील करते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बार सत्र जो है वो अच्छे से चलेगा। मैया सम्मान योजना आदि लाभार्थी हित की योजनाओं से लाखों लाभार्थी अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी सुना रहे हैं। विधानसभा और नई विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और सरकार का जो विवरण है वो आज बोला गया है। मुझे लगता है कि अच्छी चर्चा होगी और अच्छे फैसले भी होंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि विपक्ष भी पूरा सहयोग करेगा और लोकतंत्रीय व्यवस्था का जो स्वरूप है उसके तहत अपना अच्छा आचरण और तौर तरीका प्रस्तुत करेंगे। बजट सत्र सर काफी अहम होता है या बजट होता है तो मुझे लगता है कि इस राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी लोग जिम्मेदार हैं और सब उसी के हिसाब से अपनी बात करेंगे। तो राज्यपाल संतोष गंगवार को आप सुन रहे थे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से ही हुई और इस दौरान बीजेपी विधायकों ने टोका टोकी भी की। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, विधानसभा सत्र कैसे संचालित होगा सब लोग इसे देखेंगे। सीएम ने तेलंगाना में फंसे मजदूरों के मामले में कहा कि राज्य के अधिकारी इसे लेकर संपर्क में हैं और वे हर अपडेट ले रहे हैं। स्पीकर ने भी सदन के समय को उपयोगी बनाने की अपील की। इसमें तो हम बार बार यही कहेंगे कि आप लोग बने रहिए और आप लोग गवाह बनिए, फिर सवाल पूछने में भी आपको ज्यादा मजा आएगा। पदाधिकारी ऑफिसर्स हमारे इस विषय पर संपर्क में हैं, वहाँ के मुख्य सचिव और सब लोगों से संपर्क में है। अभी तत्काल में मैंने तुरंत उसका ये नहीं लिया है अभी, और मुझे लगता है अभी मैं जाते जाते इनकी जानकारी लूंगा अभी तक पोजीशन क्या है वहाँ। माननीय सदस्य लोग हमसे ज्यादा संवेदनशील हैं, सब ज्यादा जानकार आदमी है, लंबे राजनीतिक अनुभव के व्यक्ति हैं। सब लोग अपना अपना उत्तरदायित्व को समझते हैं और लोग सब लोग चाहते हैं कि सदन बेहतर ढंग से चले। बाहरी एजेंसी कितनों प्रयास कर ले कि सदन को डिस्टर्ब करने का, हमको नहीं लगता है कि सदन डिस्टर्ब होने वाला है। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया जो है उसकी गूंज सदन के बाहर तक साफ तौर पर सुनाई देती नजर आई। विपक्षी विधायकों ने मैया योजना, मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा सदन के बाहर उठाया। सदन के बाहर विपक्ष के विधायकों ने सरकार की योजना और विजन पर सवाल खड़े किए। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों ने बेहतर काम करने का दावा करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। 450 रुपए गैस सिलेंडर जिसमें प्रमुख रहा है उसका तो उन्होंने जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। कहीं भी कोई मंत्री या विधायक कोई 450 रुपए गैस सिलेंडर देने के लिए जो महिलाओं को उन्होंने वादा किया था उसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है, न कहीं बात हो रही है। बच्चों के भविष्य के साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है, आज हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार हो जा रहा है। हम लोग जेपीएससी, जेएसएससी सुनते थे, लेकिन अब मैट्रिक के एग्जाम में पेपर लीक होना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ होगा क्या? कि जब भी गवर्नर आते हैं, राज्यपाल महोदय आते हैं,
तो पढ़ते ही हैं सरकार का जो विजन है, सरकार का जो लक्ष्य है, आगे क्या करना चाह रही है। तो इसलिए इसमें टीका टिप्पणी मर्यादा रहना चाहिए सदन का भी। अगर बेहतर होगा तो हम लोग उसका आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, लेकिन अब इस बात को समझिए कि राज्य के राजस्व को बेहतर रूप से कैसे संग्रह करें, अधिक से अधिक कैसे संग्रह करें, इसके लिए और राज्य की जनता को डुप्लीकेट शराब न मिले, जिनको उनके स्वास्थ्य के प्रति विपरीत असर पड़े, इसको भी ध्यान में रखकर हम लोग काम कर रहे हैं। ये पहली सरकार थी जो पूरे देश में एक सख्त कानून लाया, इसके बाद भारत सरकार ने लाया है। और मुझे लगता है कि जब सख्त सजा होगा तो आइंदा यह चीज फिर देखने को दोबारा हम सबको नहीं मिलेगा। जीवन मिशन का भी जो है केंद्र सरकार का योजना है, जिसको राज्य सरकार ने सहयोग करके धरातल में उतार रहा है। कहीं कहीं इसमें बहुत सारी खामियां है, उस पर समीक्षा किया जा रहा है। हम तो कहेंगे पूरे देश और दुनिया के लोग सब आरजेडी के साथ आ जाए तो खुशी की बात है। नीतीश जी कहाँ आ रहे हैं? लाख आमंत्रण में नहीं आ रहे हैं। आएंगे, समय पर आएंगे। तो मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि आप उंगली ना करके आप मुझे सुझाव दे दीजिए। अगर राज्य पे जरा भी आपको प्रेम है, राज्य का जरा भी आपने, अगर इस राज्य ने आपको कुछ दिया है, इस राज्य का आपने कुछ खाया है, नमक खाया है इस राज्य का, तो सुझाव दीजिए। तो झारखंड विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन की बात करें तो जेएलकेएम विधायक जयराम महतो फुल फॉर्म में ही नजर आए। न्यूज 18 से खास बातचीत में जयराम महतो ने कहा कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति को वे सभी मुद्दों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि मामला युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ है। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि हम अगर जिस क्षेत्र से आते हैं, अगर उस क्षेत्र की बात करें, राज्य की अगर पहले बात करेंगे तो स्टूडेंट के मुद्दे आते हैं। स्टूडेंट को एक नियोजन नीति चाहिए, और नियोजन नीति तभी संभव होगी जब आपके पास एक सटीक स्थानीय नीति होगी। तो ये राज्य के मुद्दे हैं, और हम चूंकि कोयलांचल से आते हैं, वहां जो देख रहे हैं कि जो विस्थापन का इश्यू है वो बहुत गंभीर है और बहुत ही पेचीदा है। तो इसीलिए विस्थापन के विषय पर, भूमि अधिग्रहण के विषय पर राज्य सरकार को सार्थक पहल करनी चाहिए। खबर गुमला से, जहां के 4 मजदूर तेलंगाना में हुए टनल हादसे में इस वक्त फंसे हुए हैं। चारों मजदूरों के परिजनों ने डीसी से मुलाकात की और घटना के बारे में जानकारी ली है। इस दौरान परिजनों के आग्रह पर डीसी ने हर मजदूर के परिवार से एक सदस्य को तेलंगाना ले जाने के लिए रांची से फ्लाइट की व्यवस्था कराई। बता दें कि मजदूरों के परिजनों के साथ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे। तो गुमला के 4 मजदूर इस सुरंग में फंसे हुए हैं। हालांकि कुल 8 मजदूर इस सुरंग में उस हादसे की वजह से फंसे हुए हैं, और गुमला के इन मजदूरों के फंसे होने के बाद परिजनों की चिंता इस वक्त भी बरकरार है। यहाँ से फ्लाइट का टिकट हो गया है, मेरा पापा वहाँ पे जा रहे हैं। 5 बजे 5:30 बजे का टिकट फ्लाइट है, तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। प्रशासन सपोर्ट कर रहा है थोड़ा, उसी से पहुँच जाएंगे यहाँ पे। पापा तेलंगाना जा रहे हैं? हाँ, पापा तेलंगाना जा रहे हैं। क्या खबर मिला भाई के बारे में? अभी भाई के बारे में कुछ खबर नहीं मिला है, वैसे ही दबा हुआ है जैसा पता चल रहा है। फिर इन लोग अभी शाम को फ्लाइट का इंतजाम करेंगे, तो उसमें से हम लोग उनके प्रशासन से भी कोई 1-2 जाएंगे, और हम लोग भी चारों परिवार के एक सदस्य जाएंगे, तो सबको लेके हैदराबाद जाएंगे। अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं, मतलब कि काम चल रहा है, रेस्क्यू तो चल रहा है, लेकिन वहां तक बीच में 100-200 मीटर पूरा कीचड़ और पानी भर गया है। कंटिन्यू पानी आ रहा है, इसीलिए उसमें काम करने में भी उनको दिक्कत हो रहा है। वहां जाने के लिए अपने जिला के डीसी ऑफिस में आए हैं, और यहाँ से हम लोग को वहां जाने के लिए यहाँ के पदाधिकारियों ने व्यवस्था की है, फ्लाइट की टिकट कराए हैं। आज हम लोग सुबह से जाने का फैसला किए थे और डीसी ऑफिस आए हैं। उसके बाद में डीसी सर बोले कि ठीक है, भेज रहे हैं 2 ऑफिसर और पुलिस वाला 2 भेज रहे हैं, साथ में फ्लाइट का टिकट भी करवा दे रहे हैं। अभी तक तो कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन शाम 5 बजे तक वहाँ फ्लाइट हम लोग का है। हम लोग इनके परिजन से कल चारों जगह जाके उनसे मिले हैं, और वहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका हम लोग उनको जानकारी भी दिए हैं कि अभी जो राहत और बचाव कार्य चल रहा है उसका जैसे अपडेट होगा हम लोग देंगे।
अभी फिलहाल ये लोग आए हैं यहाँ समाहरणालय। अब जैसे आगे की जो भी कार्रवाई होगी या जो भी फैसला लिया जाएगा उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़